रात के सन्नाटे में एक अजीब सी सिहरन भरी ठंड वातावरण में घुली हुई थी। अरण्य गांव के लोग उस रात बहुत बेचैन थे। कोई नहीं जानता था कि उस जंगल में जो गुफा है वहां रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कहते हैं कि गुफा में एक राक्षस का बसेरा है और जिसने भी उस गुफा के भीतर जाने की कोशिश की है वो कभी वापस नहीं लौटा। दोस्तों, आप हमारी कहानियां देखना तो पसंद करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना अक्सर भूल जाते हैं। तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कहानी सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका साथ हमारे लिए बहुत खास है। तो चलिए बिना आपका वक्त ज़्यादा लिए कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव के किनारे पर रहने वाले अर्जुन और उसके दोस्त वीर ने बचपन से उस गुफा के बारे में अनगिनत कहानियां सुनी थी। उनका मानना था कि यह केवल अंधविश्वास है और उन्हें उस गुफा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक रात अर्जुन और वीर ने उस गुफा के रहस्य को जानने की ठानी। वे अपने साथ एक टॉर्च और कुछ रस्सियां लेकर आधी रात में जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही पेड़ों की शाखाएं उनके चेहरे पर झुकी आती, मानो उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रही हों। दोनों दोस्त गुफा के मुहाने पर पहुंचे, गहरी सांस ली और भीतर कदम रखा। गुफा में एक अजीब सी ठंडक थी और हवा में एक गंध फैली हुई थी जैसे कुछ मरे हुए जानवरों की। गुफा के भीतर हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हरकतों पर नजर रख रहा है। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए गुफा का रास्ता और गहरा और डरावना होता गया। अचानक अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे और नाखूनों के निशान थे। तभी अचानक वीर को एक भयानक चीख सुनाई दी। अर्जुन ने वीर का हाथ पकड़ा और दोनों उस आवाज की दिशा में जाने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक बड़े अंधेरे हॉल में पहुंचे। वहां बीचों बीच एक चट्टान पर एक भीमकाय राक्षस बैठा था जो अपने लंबे नुकीले पंजों से खून की नदियां बहा रहा था। राक्षस ने उनकी ओर घूर कर देखा। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे किसी भट्टी में धधक रही हो। अर्जुन और वीर दोनों सहम गए, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं दिखा। राक्षस ने भयानक गरजते हुए कहा, यह गुफा मेरे रहस्य का पिटारा है। जो भी इसे जानने की कोशिश करता है उसकी किस्मत में केवल मौत लिखी है। तभी गुफा की दीवारों से एक छाया निकली। वह छाया अर्जुन के चारों ओर घूमने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगीं। राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम इस गुफा के स्थायी निवासी हो जाओगे। जैसे ही अर्जुन के चेहरे पर वह अंधेरी छाया हावी हुई, वह एक दमदार चीख के साथ अपनी जगह पर गिर पड़ा। वीर अपने दोस्त को इस हालत में देखकर कांप उठा और चिल्लाने लगा। अचानक राक्षस के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई और उसने वीर से कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त बचे तो तुम्हें मेरे लिए एक विशेष चीज लानी होगी। एक ऐसी मणि जो गुफा के अंदर अंधेरे कुएं की गहराइयों में छुपी हुई है। वीर ने उसे बचाने का वादा किया और मणि लाने के लिए गुफा के और भी अंधेरे हिस्सों में उतर गया। लेकिन जैसे ही उसने गुफा के भीतर कदम रखा, उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी जो अर्जुन की लग रही थी, लेकिन उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और कष्ट का अजीब मिश्रण था। वह आवाज कह रही थी, वीर, यह जाल है, इस गुफा से बचने का कोई रास्ता नहीं। वीर उस आवाज को अनसुना कर आगे बढ़ता गया। उसे नहीं पता था कि जो वो देख रहा है और सुन रहा है वह सच है या किसी भयानक भ्रम का हिस्सा। जैसे ही वीर ने मणि को छुआ, गुफा के सारे दरवाजे बंद हो गए। गुफा के बाहर एक शून्य सा पसरा हुआ था और वीर का हाल धीरे धीरे अर्जुन जैसा ही होता जा रहा था। अंत में गुफा के बाहर एक और चीख गूंज उठी। अब गुफा के अंदर दो छायाएं थीं, अर्जुन और वीर की, जो एक नई शिकार का इंतजार कर रही थी। अरण्य गांव में अर्जुन और वीर के गायब होने के बाद डर और सन्नाटा पसर गया था। गांव के लोग किसी अनहोनी के डर से अब जंगल के पास जाने से भी कतराने लगे थे। हर कोई जानता था कि वो गुफा अब केवल एक रहस्यमयी जगह नहीं, बल्कि एक अभिशप्तमय खाना बन चुकी है, जहां से लौटना मुमकिन नहीं। गांव का सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी आदमी बाबा रुद्रनाथ जानता था कि अर्जुन और वीर की आत्माएं गुफा में कैद हो चुकी हैं। उसकी आंखों में दर्द और चिंता की झलक थी, क्योंकि वह इस रहस्य को बहुत सालों से अपने सीने में दबाए बैठा था। एक रात उसने अपने पोते अनिरुद्ध को बुलाया और उसे उस गुफा का रहस्य बताया। अनिरुद्ध गांव का सबसे बहादुर और जिज्ञासु युवक था, जो कभी किसी चुनौती से नहीं डरता था।
बाबा रुद्रनाथ ने उसे बताया कि उस गुफा में एक प्राचीन अभिशाप है जिसे तोड़ने का एक ही तरीका है। गुफा के अंदर स्थित अंधेरे कुएं के पास रखी एक विशेष मणि जिसे अग्निज्वाला कहते हैं कि जो इस मणि को छू लेता है उसे उन आत्माओं के दर्द और यातना का अनुभव होता है जो वहां कैद हैं। केवल वही व्यक्ति मणि को सुरक्षित निकाल सकता है जो दिल और आत्मा से पवित्र और दृढ़ निश्चयी हो। अनिरुद्ध ने निश्चय किया कि वो अर्जुन और वीर को उस श्राप से मुक्त करेगा। आधी रात को वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के सन्नाटे में चलते चलते उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी अर्जुन की चीखें तो कभी वीर की कराह। पर वह अडिग रहा और गुफा के मुहाने तक पहुंच गया। गुफा के अंदर घुसते ही उसे लगा मानो उसका शरीर जमने लगा हो। उसने एक गहरी सांस ली और भीतर की ओर कदम बढ़ाया। गुफा के अंदर जाते ही उसे अर्जुन और वीर की परछाइयां दीवारों पर झिलमिलाती दिखाई देने लगी। ये परछाइयां उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही थीं, मानो उसे रोकना चाहती हों। अनिरुद्ध ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और गुफा के अंधेरे में गहराई तक उतरता चला गया। रास्ते में उसे खून के ताजे धब्बे और नाखूनों के निशान दिखने लगे। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी बढ़ाई और तभी उसकी नजर उस अंधेरे कुएं पर पड़ी जहां मणि रखी हुई थी। जैसे ही उसने कुएं के पास पहुंचकर मणि को उठाने की कोशिश की, अचानक उसकी आंखों के सामने एक बवंडर सा चलने लगा। उसे अर्जुन और वीर की भयानक यातनाओं के दृश्य दिखने लगे, उनका दर्द, उनकी चीखें और राक्षस का खौफनाक अट्टहास। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मणि को कसकर पकड़े रखा। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ा और सामने खड़ा था वही भयानक राक्षस जिसके हाथों में खून की नदियां बह रही थीं और आंखों में जलती हुई आग थी। राक्षस ने गर्जना करते हुए कहा, तुम भी उसी भ्रम में आ गए। ये मणि तुम्हें नहीं बचा सकती, ये केवल तुम्हारा अंत करेगी। अनिरुद्ध ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं अर्जुन और वीर को मुक्त करने आया हूं, मैं तुम्हारे जाल में फंसने नहीं आया। तभी गुफा में तेज आवाज गूंज उठी और अर्जुन व वीर की आत्माएं अनिरुद्ध के चारों ओर घूमने लगीं। उन्होंने कहा, अनिरुद्ध, ये मणि तुम्हारे हाथों में एक वरदान है, लेकिन इस गुफा में तुम्हें एक और चुनौती पार करनी होगी। उस राक्षस को हराने के लिए तुम्हें अपने आत्मबल को उसके सामने रखना होगा। राक्षस ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे, एक भूत, एक कैदी। ये गुफा तुम्हारा नया ठिकाना बनेगी। अनिरुद्ध ने मणि को कसकर पकड़ लिया और अपने आत्मबल को राक्षस के सामने रखा। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और अंधेरे में एक रोशनी का पुंज उभरने लगा। अनिरुद्ध ने देखा कि अर्जुन और वीर की आत्माएं धीरे धीरे उस रोशनी की ओर खींचती जा रही थी। राक्षस ने क्रोध में आकर अनिरुद्ध पर झपटने की कोशिश की, लेकिन मणि की रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। तभी गुफा में एक जोर का धमाका हुआ और राक्षस की चीखें अंधेरे में गुम हो गईं। लेकिन जब धुआं छंटा, अनिरुद्ध ने देखा कि अर्जुन और वीर तो मुक्त हो चुके थे, पर गुफा में कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों के सामने एक नया रास्ता खुल गया था जो और भी गहरे अंधेरे में जाता था। गुफा के अंदर से अर्जुन और वीर की एक धीमी आवाज आई, अनिरुद्ध, तुमने हमें मुक्त कर दिया, लेकिन गुफा का रहस्य अभी पूरा नहीं खुला। ये गुफा सिर्फ एक राक्षस का अड्डा नहीं, बल्कि एक और बड़ी बुराई का घर है। अगर तुम सच्चे बहादुर हो तो उस रास्ते में छिपी अंतिम चुनौती का सामना करो, लेकिन यह जान लो कि यह निर्णय तुम्हारी आत्मा को भी हमेशा के लिए बदल सकता है। अनिरुद्ध ने उस नए रास्ते की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा, क्या वह इस अनजान खौफनाक चुनौती का सामना करने का साहस रखता है? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आप इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट के लिए उत्सुक हैं? अगर हां, तो हमें अपने विचार जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए खास है। धन्यवाद।